हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियोस में हमने एक अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक रियल एनालिसिस का फिनिश किया। वो टॉपिक था फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब जो है उस पे हमने पीवाईक्यूज वगैरह भी किए। तो अब टोपोलॉजी का बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था। जब मैं फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन शुरू किया था तब भी बोला था कि इसको फिनिश करके टोपोलॉजी के जो कुछ पोर्शंस रह गए हैं, इंपॉर्टेंट 3 पोर्शंस बेसिकली अगर बोलूं, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस और प्रोडक्ट स्पेसेस। तो पहले इसको फिनिश करेंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको मैं बता दूं, अगर जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपका बीएससी लेवल के सारे जो वीडियोस हैं, मतलब जो पेपर्स हैं, उसमें से मैक्सिमम पेपर्स अपलोड कर चुका हूं मैं। एमएससी मतलब मास्टर लेवल की फंक्शनल, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस के पोर्शंस, ठीक है, मेजर थ्योरी के पोर्शन, तो उसमें भी मैक्सिमम ये सब टॉपिक ऑलरेडी मैं फिनिश कर चुका हूँ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हुआ, ये भी अपलोडेड कर चुका हूँ। तो आप जाके वहाँ से कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देख सकते हैं। टोपोलॉजी पे अब तक जो है कॉम्पैक्टनेस से पहले सेपरेशन एक्सियम्स मैंने फिनिश किया था। उसके बाद फिर ये गेट वगैरह के पीवाईक्यूज करवाया और फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन थ्योरी के साथ उसको फिनिश किया हमने। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पैक्टनेस, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इससे आप देखें ना, क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, चाहे आप नेट के क्वेश्चन उठा लीजिए या गेट के क्वेश्चन उठा लीजिए। टोपोलॉजी के जब भी क्वेश्चंस बनते हैं तो कॉम्पैक्टनेस से एक क्वेश्चन अगर आया तो उसमें ऑप्शंस में जरूर एक ऑप्शन कॉम्पैक्टनेस मतलब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। तो कॉम्पैक्टनेस को बड़े आराम से हम करेंगे। और अगर मैं बोलूं कि कॉम्पैक्ट स्पेस की बात बोलूं या कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस लिया उसका कोई सबसेट है, वो कॉम्पैक्ट कब होगा, तो उस डिफिनीशन को समझने के लिए आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा, ओपन कवर। ठीक है, अगर आप बीएससी करके आए हैं और एमएससी कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है मेट्रिक स्पेसेस आप किए होंगे। एनईपी का ये सिलेबस है, वहां पे भी कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेसेस आपने किया, ओपन कवर की बात किया है। तो मेरे ख्याल से आप लिंक कर पाएंगे, वहां पे मेट्रिक स्पेस था, यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस में हम करेंगे। ठीक है, और आपने यहाँ पे अब तक अगर पढ़ के आ चुके हैं तो ये भी हमने किया था, मेट्रिजेबल टोपोलॉजिकल स्पेसेस मैंने बताया था। तो एवरी मेट्रिक स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, तो वहां पे जो प्रॉपर्टी आप किए हैं ना वो कॉम्पैक्टनेस वाला, तो यहाँ पे वो बिल्कुल सेम चलेगा। वैसे ही आप देखेंगे ना, लगभग मिलता जुलता चलेगा। हाँ, कुछ लास्ट में जो रिजल्ट्स होते थे, जैसे मेट्रिक स्पेस में फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स अगर देखें, वो एग्जाम में आपको प्रूव करने को भी आता है कि कोई भी मेट्रिक स्पेस है वो कॉम्पैक्ट होगा। इफ एंड मतलब इक्विवेलेंट में बोल रहा हूँ तो वो काउंटेबली कॉम्पैक्ट होगा, सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है ना, और एक और साथ था शायद टोटली बाउंडेड और सेपरेबल ना। तो ये सारे इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हुआ करते हैं, बट टोपोलॉजिकल स्पेस में ये इक्विवेलेंट नहीं होते। ठीक है ना, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, उसको लास्ट में करेंगे हम लोग जब ये चैप्टर फिनिश करने वाले होंगे। तो ओवरव्यू मैंने इस जो पूरा चैप्टर करेंगे हम लोग, टॉपिक जो करेंगे उसको मैंने दे दिया क्या क्या करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं। जो चीजें आपने वहां पे सीखी है मेट्रिक स्पेस में, ठीक है ना, ओपन कवर का, यहाँ पे भी सेम डिफिनीशन, बिल्कुल वही डिफिनीशन होगा। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेसेस में थोड़ा सा फाइनाइट सेट्स लेके मैं करूंगा, खास करके डिस्क्रीट वगैरह, ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आप विजुअलाइज कर पाए। तो डिफिनीशन मैं आपको नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रॉपर नोट आपको दूंगा, घबराइए नहीं, पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक अगर टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टाउ अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, मतलब एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट, टाउ जो है उस पर टोपोलॉजी है। अब ए जो है कोई सबसेट है इस एक्स का। ठीक, तो मैं बोलूंगा जैसे इस ए जो सबसेट लिया, इसका ओपन कवर का मतलब क्या है। तो जैसे आपने मेट्रिक स्पेस में देखा था कि ओपन सेट्स का कलेक्शन होता है, सेम यहां पे एक ये नोटेशन यूज करेंगे जी ना। तो ये क्या है, इस टोपोलॉजिकल स्पेस के ओपन सेट्स का कलेक्शन। ठीक है ना, ऐसे। अब अगर ये ओपन सेट्स का कलेक्शन है
ठीक है ना। दैट मीन्स ये जो ओ आई होंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ ओपन सेट, दैट मीन्स ये टोपोलॉजी के मेंबर्स होंगे, क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस में जो टोपोलॉजी के मेंबर्स होते हैं वही क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया कि ये जो एक क्लास बोलिए या कलेक्शन बोलिए, ओपन सबसेट्स ऑफ दिस टोपोलॉजिकल स्पेस, तो मैं बोलूंगा कि ये जो जी मैंने लिखा है, मतलब जो फैमिली है ओपन सेट्स का, ये इस ए का ओपन कवर होगा अगर इस जी के मेंबर्स का जो यूनियन है ना, मतलब यूनियन ओ आई, ठीक है। अब ये सी बात है, ये फैमिली या क्लास बोल रहा हूं, मतलब ये आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट पे होगा, तो ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसके मेंबर्स का यूनियन जो है ना, इस ए को क्या करे, कंटेन करे, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ तो मैं बोलूंगा ये जी जो है ना, वो ओपन कवर है इस सबसेट एक्स का। क्लियर। अब चूंकि मैं ये डिफिनीशन एक्स के किसी सबसेट के लिए मैंने किया, तो ऑब्वियस ही बात है जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, मतलब एक्स खुद अपना सबसेट होगा, तो ये डिफिनीशन यहां पे भी लागू होनी चाहिए। तो बस याद रखिए, जब पूरे स्पेस की बात करते हैं तो यहां पे ये सबसेट वाला नोटेशन इक्वल से रिप्लेस हो जाता है, मतलब x इज इक्वल टू यूनियन ओ आई बिलोंग्स टू आई। अब ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड्स, जब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो x इनवर्सल सेट की तरह काम होता है। तो x के सबसेट्स का मेंबर अगर मैं ले रहा हूं तो उनका यूनियन लूंगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो x के इक्वल होंगे, या ये यूनियन जो है x का सबसेट होगा, ठीक है ना। ये आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसका लिखने का मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रॉपर सबसेट वाला भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो इसलिए डिफिनीशन में क्या करते हैं कि x इक्वल टू दिस, ऐसे आप लिख देते हैं, ठीक है। तो ये डिफिनीशन है। तो हालांकि इसको भी डिफाइन जब करेंगे, जब भी प्रूव करेंगे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिए, उसका एक सबसेट लिया, इसका ओपन कवर क्या होगा, तो इस टोपोलॉजिकल स्पेस के ओपन सेट्स का कलेक्शन या फैमिली ऑफ ओपन सेट्स या क्लास ऑफ ओपन सेट्स, मैं ये जी से नोटेशन यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको बोलूंगा ये इस ए का ओपन कवर है अगर इसके मेंबर्स का यूनियन जो है ना ए को कंटेन करे। बस याद रखिएगा, जब पूरे स्पेस का ओपन कवर जब इसको आप दिखाने की कोशिश करेंगे तो यहां पे इक्वल आ जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो ये है डेफिनेशन ओपन कवर का। अब याद करिए, आपने मैट्रिक स्पेस में देखा था कि कॉम्पैक्ट कब बोलते थे कि जो भी ओपन कवर इस सबसेट का ले रहा हूं ना, वो फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस हो जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, फाइनाइट सब कवर क्या होते हैं फिर, तो चलिए फाइनाइट सब कवर, अब उसके पहले हम सब कवर की बात करेंगे। तो मान लीजिए ये सेट है, इसके दो ओपन कवर्स हैं G1 और G2, मतलब ऑब्वियस सी बात है G1 भी क्या होगा, इसके ओपन सेट्स का कलेक्शन, G2 भी इसके ओपन सेट्स का कलेक्शन, सच दैट इसके मेंबर्स का यूनियन ए को कंटेन करेगा और इसके भी मेंबर्स का यूनियन ए को कंटेन करेगा। तो अगर ये दो ओपन कवर्स हैं इस सेट ए के लिए, सच दैट इन दोनों में आप कंपेयर करिए एज अ सेट, मान लीजिए G2 जो है ना वो सबसेट है G1 का, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है ना, या प्रॉपर लिखना है तो G2 जो है सबसेट है, ऐसे लिख दिया G1 का एज अ सेट। मतलब क्या हुआ, इसके जो मेंबर्स हैं वो इस G1 में है, G1 में कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक। तो चूंकि ये दोनों ही क्या है, ओपन कवर्स हैं ए के, और इन दोनों को जब मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये फैमिलीज है, फैमिलीज ऑफ ओपन सेट इस तरह की, तो क्या हो रहा है कि G2 के सारे मेंबर्स जो है G1 में है और G1 में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो उस केस में मैं क्या बोलता हूं, ये जो G2 है ना वो क्या है, सब कवर है इस ओपन कवर G1 का, ठीक है। मतलब G1 सबसेट हो जाए G2 का, तो G2 को बोलूंगा सब कवर है G1 का। क्लियर हो गया होगा। फिर से रिकॉल करते हैं, एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, उसका एक सबसेट लिया A, उसके दो ओपन कवर्स मैंने लिया G1 और G2, सच दैट G1 जो है एज अ सेट सबसेट है G2 जो है वो सबसेट है G1 का। तो मैं बोलूंगा कि G2 जो है सब कवर है किसका, G1 का। क्लियर। अब आते हैं फाइनाइट सब कवर, ये भी मैट्रिक स्पेस में आपने किया है। तो अगर कोई भी ओपन कवर ले लीजिए, मान लीजिए ये, इसको मैं बोलूंगा ये फाइनाइट सब कवर है अगर इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाए। मतलब अगर जी मैं लिखता हूं ओपन कवर, इसमें फाइनाइट, मतलब ऐसे लिख देता हूं OI1 OI2, ठीक है ना, डॉट डॉट OIN,
मतलब क्या हुआ, ये ओपन कवर ऐसा है ए का जिसमें फाइनाइट मेंबर्स हैं या फाइनाइट एलिमेंट्स है, तो ऐसे सब कवर, ऐसे मतलब सॉरी सब कवर बोल रहा हूं, ऐसे ओपन कवर को क्या बोलते हैं, फाइनाइट, फाइनाइट कवर बोल सकते हैं, फाइनाइट कवर। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये चीजें बेसिक आपको डिफिनीशन पता था, ठीक है ना। इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया, बट मेट्रिक स्पेस को मैंने रिप्लेस कर दिया टोपोलॉजिकल स्पेस में, बाकी सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल वही एज इट इज है, ठीक है। तो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, मेरे ख्याल से मैं एग्जांपल लूंगा तो और क्लियर होगा। यहाँ पे जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने आपको बोला था कि मैं प्रॉपर नोट्स के लिए आपको दूंगा, तो मैं नीचे लिख के रखता हूं ताकि आप नोट कर पाए। तो देखिए ओपन कवर का डिफिनीशन जो मैंने बताया, एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए उसका सबसेट है, अ क्लास जी ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स दैट इज दिस इज सेड टू बी एन ओपन कवर ऑफ ए इफ दिस, ठीक है। अब अगर x का ओपन कवर दिखाना है तो इक्वल आ जाएगा। सो यही जो ओपन सेट्स का कलेक्शन है इज सेड टू बी एन ओपन कवर ऑफ x इफ x इज इक्वल टू दिस। मैंने आपको बताया था, सब कवर में भी मैंने आपको बताया था प्रॉपर तरीके से। इफ G1 G2 B2 कवर्स लिख दिया, आप ओपन कवर्स यहां पे समझ सकते हैं, B2 ओपन कवर्स कर लीजिए ऑफ A सच दैट G2 इज सबसेट ऑफ G1 एज अ सेट, तो G2 इज सेड टू बी अ सब कवर ऑफ G1, ठीक है ना। फाइनाइट सब कवर की अगर बात बोलें तो फाइनाइट सब कवर नहीं, फाइनाइट कवर ही मैं बोल देता हूं, फिर वो सब कवर में आपका रिड्यूस हो जाएगा। फाइनाइट कवर किसको बोलते हैं? सो अ कवर or an open cover G of A is said to be finite cover if G has only a finite number of elements। मतलब एक कवर बोलिए, कवर मतलब क्या हुआ कि इसमें ओपन, इसके मेंबर्स को ओपन सेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब कॉम्पैक्टनेस की बात करते हैं तो ओपन कवर ही लेना चाहिए। तो मैं यहां पे कर देता हूं ना, सीधी सी बात है, ओपन कवर ही आप पढ़ें। सो फाइनाइट ओपन कवर मैं लिख देता हूं, चलिए ठीक है ना, फाइनाइट ओपन कवर। सो एन ओपन कवर G ऑफ A is said to be a finite cover if G has only finite number of, मतलब ऐसा ओपन कवर जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसा ओपन कवर जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ऐसे कवर को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट ओपन कवर, ठीक है ना। या फाइनाइट कवर शॉर्ट में बोल देते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्टनेस में हमेशा ओपन कवर की बात करते हैं। तो अगर किसी बुक को पढ़ें और कॉम्पैक्टनेस अगर आप देख रहे हैं तो ओपन हटा दिया, मतलब आप अंडरस्टूड है कि वो फाइनाइट ओपन कवर या फाइनाइट या फिर ओपन कवर की बात करता है या ओपन सब कवर की बात करता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब रही बात एग्जांपल्स, ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये जस्ट वो जो मेट्रिक स्पेस में डिफिनीशन था, बस वही डिफिनीशंस यहाँ पे भी हैं। तो बस मैं अब टोपोलॉजिकल स्पेस को लेके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने एक छोटा सा फाइनाइट सेट लिया और उस पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी लिया। तो X जो है ABC 3 एलिमेंट्स का सेट है और उस पर ऑब्वियस सी बात है ये 8 एलिमेंट वाला टोपोलॉजी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। मतलब इसका पावर सेट्स का कलेक्शन है, देखिए यही पावर सेट ही है, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो गया। अब A को मैंने ये लिया, मतलब इसका एक सबसेट लिया। अब मैं आपसे चाहता हूं ना कि इसके जितने पॉसिबल ओपन कवर्स होंगे वो आप बताइए। तो मैं कुछ को लिखूंगा, कुछ को आप ओपन कवर्स को आप क्या करेंगे, अपने से फिर लिखेंगे। तो मान लीजिए G1 में एक लिखता हूं, 1 2 मैं लिख देता हूं। इसमें देखिए A और B हैं, तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये जो ओपन कवर डिफाइन कर रहे हैं वो इस टोपोलॉजी के मेंबर्स होंगे सच दैट इस G के मेंबर्स का यूनियन A को कंटेन करे। तो एक तो आसान सा मुझे दिख रहा है ये AB, ठीक है ना, ये B, ठीक है ना, AB मुझे दिख गया, क्लियर है, ठीक है। दूसरा बहुत सारे आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें ये देखिए मैंने इसको ले लिया, A ले लिया, B ले लिया, मैंने यहाँ पे C ले लिया, ठीक है। उसी तरीके से एक और मैं लिख देता हूं। अब यहाँ पे अगर ये केवल सिंगल्टन आप ले लें तब भी काम चल जाएगा ना, देखिए इसी को, हाँ ये मैंने ले लिया। तो क्या है, कैसे ओपन कवर्स बनाते हैं, टोपोलॉजी के मेंबर्स को इकट्ठा करके एक सेट बना दीजिए, बस हो गया ओपन कवर। सच दैट कंडीशन यही है कि इसके मेंबर्स का यूनियन ए को कंटेन करे। तो जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लिखते थे ना, यहाँ पे लिखे थे ना यूनियन OI,
तो यहाँ पे इसको मान लीजिए ये O1 है, ये O2 है, तो O1 यूनियन O2 मतलब सिंगल्टन A यूनियन सिंगल्टन B, तो ये क्या हो जाएगा AB, ठीक है ना। और अब ये सी बात है, यहां से मैं देख रहा हूं कि A जो है वो कंटेन्ड हो जा रहा है O1 यूनियन O2 में, इनफैक्ट यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल हो रहा है, कोई इशू नहीं, ओपन कवर हो गया। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दिस, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 मेंबर्स मैंने लिए हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो O1 इसको O2 इसको O3 एज्यूम करिए, तो O1 यूनियन O2 यूनियन O3 ना, तो ये क्या आ जाएगा ABC आ जाएगा ना, प्लीज चेक करिए। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ ऑब्वियस सी बात है A इनफैक्ट यहाँ पे प्रॉपर सबसेट है, तो ABC ना, मतलब ये यूनियन का, तो इस यूनियन का, ठीक है। तो यहाँ से भी मैंने देखा ये ओपन कवर हो गया, यहाँ पे ये सिंगल मेंबर है और ऑब्वियस सी बात है A को कंटेन, ऑब्वियस सी बात है A में 2 ही एलिमेंट्स है A और B, यहाँ पे भी इसका ये मेंबर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा कि नहीं ओपन कवर, प्लीज बोलिएगा। चलिए इस तरीके से अगर एक आप और बनाएं G4 फॉर एग्जाम्पल ये सिंगल्टन A और सिंगल्टन C का, तो ये देखिए ये ओपन कवर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके मेंबर्स का यूनियन सिंगल्टन A यूनियन सिंगल्टन C लेंगे तो ये क्या हो जाएगा AC, और AC जो है इसको कंटेन नहीं करता ना, ऑब्वियस सी बात है इसका एलिमेंट B है जो इसमें नहीं है, तो ये ओपन कवर नहीं हुआ। तो इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो पाया होगा कि ओपन कवर का मीनिंग क्या है, इसलिए मैंने फाइनाइट सेट लिया, ठीक है। अब इसको आप वेन डायग्राम से बनाएं और मजा आता है, तो वेन डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, X में A है और मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे B और यहाँ पे C, ठीक है। लेकिन जो मैंने सबसेट लिया था इसका A जो ना ये वाला, वो क्या है ये, अब इसको मैं अगर ऐसे ऐसे कर दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये था मेरा पूरा का पूरा, अगर ऐसे मैं बताऊं, हालांकि सर्कल ही रखना चाहिए था, तो ये पूरा का पूरा मेरा A है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं, मैं फॉर एग्जांपल G1 की बात करता हूं, G1 ओपन कवर कैसे हो रहा है, ये देखिए सिंगल्टन A को मैंने ऐसे कर दिया ऐसे, ठीक है, और सिंगल्टन B को दूसरा कलर कर दे रहा हूं, येलो कर देता हूं ऐसे। ऑब्वियस ही बात है ये डिसजॉइंट है, तो मैं कैसे करूं, चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ऐसे मान लीजिए ये, ठीक है। तो येलो वाला पोर्शन, ठीक है, ऐसे, और ये पिंक वाला पोर्शन, हालांकि कॉमन नहीं है क्योंकि डिसजॉइंट है ना, तो ऐसा करिए आपको समझने के लिए। चलिए मैंने मान लिया ना कि जो आपका ये पोर्शन मैंने पर्पल है, ये पूरा मान लीजिए है, इसमें ये बाउंड्री भी आ रही है, और जो येलो में कर रहा हूँ ना ऐसे मैं डॉट कर देता हूँ, मतलब ये बाउंड्री छोड़ दे रहा हूँ जस्ट एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन यहाँ से ये सारा कॉन्टिन्यूअस ऐसे कर दिया, ठीक है ना। ये बाउंड्री जो है ओपन है ऐसे, मतलब येलो पर्पल वाले पे ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, डिसजॉइंट है इसलिए दिखाने के लिए, अदरवाइज बस आप समझ गए कि अब इन दोनों का यूनियन लिया मैंने तो इस पूरे ए को कवर कर लिए, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं, विजुअलाइज जितना करके पढ़ेंगे उतना आपको मजा आता है टोपोलॉजी में पढ़ने में, खास करके कॉम्पैक्टनेस वगैरह में आपको इमेजिन करना चाहिए। ओपन कवर मतलब पूरा कवर कर लिया, तो देखिए ऐसे कवर कर लिया, जैसे एक मैं आपको एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, अदरवाइज इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस कवर कर लिया, ढक लिया, ये पूरा का पूरा इस ए को ढक लिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो ये ओपन कवर हुआ, उस तरह से G2 को भी आप दिखा सकते हैं, G3 को भी दिखा सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट ओपन कवर वाला समझ में आ गया। अब मैं आता हूं सब कवर्स की बात करता हूं, तो एज अ सेट ये दोनों ओपन कवर्स है ना, यहां तक तो आप एग्री करते होंगे। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि G1 के सारे एलिमेंट्स G2 में हैं, तो मैं देख रहा हूं कि G1 जो है सब एज अ सेट सबसेट है किसका, G2 का, क्योंकि G2 में C सिंगल्टन C एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, G1 जो होगा इज अ सब कवर ऑफ इसका G2। यहां पे देखिए डिफिनीशन में यही था ना कि जो सबसेट हो जाए, दोनों ओपन कवर्स लेने हैं, और जो ओपन कवर दूसरे ओपन कवर का सबसेट है, तो छोटे वाले को ऐसे समझिए हम बोलते हैं सब कवर है बड़े वाले का, बस। तो यहां से ये हो गया, डिफिनीशन ये भी क्लियर हुआ। मोर ओवर क्योंकि ये सेट फाइनाइट है, तो जो भी आप ऐसे ओपन कवर्स बनाएंगे उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो इसके जितने ओपन कवर्स बनेंगे ना सब के सब फाइनाइट होंगे। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से सारे के सारे डिफिनीशंस होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे, ओपन कवर का कॉन्सेप्ट,
सब कवर का कॉन्सेप्ट और फाइनाइट कवर का कॉन्सेप्ट भी यही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो बड़ा इजी वाला एग्जांपल करवा दिया आपने, हम तो मेट्रिक स्पेस में, यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ज्यादातर करते थे, हिन-बोरेल थ्योरम वगैरह किए थे। बिल्कुल, तो चलिए मैं यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल। तो मैंने क्या किया, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, RU, ठीक है ना, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। और याद रखिए यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस मैट्रिजेबल होता है, मतलब यूजुअल मैट्रिक्स जो R पे होती है वो यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजी को इंड्यूस करती है, ये चीज आपको पता है। ठीक है, हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं, अगर नहीं पता है तो आप पीछे की वीडियोस जाके देख लीजिए। मैट्रिजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस में मैंने वीडियो रिसेंटली बनाया था। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं इसके ओपन कवर्स को बताऊं और एक एग्जांपल, दो एग्जांपल मतलब मैं लूंगा, यहां पे दो ओपन कवर्स बेसिकली मैं बनाऊंगा। तो चलिए यूजुअल टोपोलॉजी में बेसिस की बात करें तो आपको पता है ना ओपन इंटरवल्स होते थे। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड काउंटेबिलिटी जब इसको डिफाइन किया था, बताया था कि ये सेकेंड काउंटेबल होता है। तो वहां पे मैंने ओपन कवर्स कुछ इस तरीके से लिए थे, ओपन कवर नहीं, वहां पे बेस लिया था। तो यहाँ पे दो ओपन कवर्स मैं लेता हूं, ये एक ये आसान हो जाएगा, -n to n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स ना, ये आसान, ये सबसे आसान एग्जांपल हो जाएगा। और दूसरा मैं ओपन कवर ले लेता हूं G2। अच्छा एक मिनट, मैं स्पेस करके थोड़ा करूं ताकि आपको मैं इंडिविजुअली एक्सप्लेन भी कर पाऊं, मेरा मोटिव यही होगा। G2 मैं यहाँ पे ले लिया, वो मैंने ये लिया, ये भी ओपन इंटरवल्स ले रहा हूं, बस इवन वाला, मतलब ये आप इस तरह से बहुत सारे बना सकते हैं, इनफाइनाइट, कोई इशू नहीं। ठीक, चलिए ये दो ओपन कवर्स हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा इंडिविजुअली, बट पहले मैं आप इसके मेंबर्स को थोड़ा सा विजुलाइज करूं। n नेचुरल नंबर्स पे वैरी कर रहा है, n को 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ओपन इंटरवल -1 से 1, n को 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा -2 से 2, 3 रखेंगे -3 से 3, ओपन इंटरवल एंड डॉट 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 इनफाइनाइट मेंबर्स है। यहां पे जरा आते हैं, ये जो ओपन कवर बना रहा हूं मैं, इसमें क्या होगा, n को 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -2 से 2, n को 2 रखेंगे, देखिए n नेचुरल नंबर पे वैरी कर रहा है, -4 से 4, 3 रखेंगे -6 से 6, ठीक है ना, ऐसे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, पहली चीज की मैं इनको दिखा दूं कि ये ओपन कवर्स फॉर्म करते हैं ना, तो मैं रियल लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पे ऐसे। ठीक है, मान लीजिए एक -∞ से +∞। ठीक, अब यहां पे जो पैटर्न मैंने बनाया बड़ा इंटरेस्टिंग, पहले वाले को मैं दिखा रहा हूं, -1 से 1, मान लीजिए यहां पे न्यूट्रल पॉइंट 0 है, यहां -1 है और ये 1, ये मेरा ओपन इंटरवल है, ऐसे मैं कर दूं, ये छोड़ना है मुझे, ये पहला वाला ओपन इंटरवल, ये पहला मेंबर, फिर क्या -2 से 2, अब ध्यान दीजिए ऐसे, अब ये थोड़ा सा बढ़ गया, ये -2 से 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर ऐसे कर रहा हूं तो यहाँ पे भी मैं ओपन वो सर्कल बना देता हूं ना, ताकि आप लिंक कर पाए। ये देखिए -2 नहीं है और 2 नहीं, ओपन इंटरवल्स है फ्रेंड्स ना, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने ये लिया, ये सब के सब इसके अंदर वाले आ गए, मतलब जो पहला वाला था वो इसके अंदर आ गया। फिर क्या, -3 से 3, ये देखिए -3 से 3 यहाँ पे ओपन कर दिए। अब जब इसके लिए आप बनाएंगे तो ये सब के सब जो दो थे, ये सब के सब इसके अंदर आ गए। अब इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे और n नेचुरल नंबर इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा रियल लाइन। मैं यही बोला था ना, ओपन कवर मतलब क्या हुआ, इसके मेंबर्स का जब यूनियन ले तो जो भी सेट है उसको पूरा कवर कर ले। तो मैं यहां से देख रहा हूं कि जीवन के जो मेंबर्स ले रहा हूं उनका जो यूनियन में अगर लो ना, इसको OI नाम दे दिया, OI, ठीक है ना, और यहाँ पे इनफैक्ट मैं ऐसे लिखूं ON, n मतलब इसके लिए, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इनका यूनियन जो है ना पूरे के पूरे रियल नंबर्स को कवर कर लेता है। ये भी ओपन कवर हुआ। सेम उसी तरीके से ये भी देखिए, ये तो क्या हुआ, इसको भी मैं बता देता हूं, चलिए, -∞ से +∞, ठीक है। अब यहां पे मैंने ये देखिए पहला मेंबर मेरा -2 से 2 है, ऐसे देखिए थोड़ा बड़ा कर दिया, -2 से 2, ठीक है, ये पूरा। फिर क्या है, -4, अब सीधे ऐसे भागेगा 4 से 4, ठीक है ना, ऐसे। तो पहला वाला जो था मेरा वो इतना था,
ठीक है ना, इन पॉइंट्स को छोड़ देना है। दूसरे वाले का इन पॉइंट छोड़ेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, पहले वाला भी ऐसे कवर हुआ, फिर ऐसे करते जाएंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले जाएंगे, पूरा का पूरा रियल लाइंस को कवर कर लेगा। तो ये दोनों ओपन कवर्स हो गए। अब आता हूं इसमें से कौन किसका सब कवर है, प्लीज बताइएगा। तो यहां पे ऑब्वियस ही बात है, जब सब कवर की बात करनी है, कंपेयर करना मतलब कौन किसका सबसेट है। तो ध्यान दीजिए यहां पे ये थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, -2 से 2 ये ओपन इंटरवल देखिए यहां पे है, फिर -4 से 4 जस्ट यहां अगला आ जाता, फिर इस तरह से आ जाता। तो मैं क्या देख रहा हूं कि G2 का हर एक मेंबर G1 में है, उल्टा ट्रू नहीं है। G1 का ये मेंबर -1 से 1 ओपन इंटरवल जो है वो यहां पे नहीं है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पे ये जो ओपन कवर G2 है ना, वो सबसेट है G1 का, इनफैक्ट प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस के ये दोनों ओपन कवर्स हैं, जिसमें G2 जो है G1 का सबसेट है। मतलब क्या हो गया, G2 इज अ सब कवर ऑफ G1 ना। इस तरह से बहुत G3 भी आप बना सकते हैं, ऑड वाला ले लीजिए, बहुत सारे बना सकते हैं, इनफाइनाइट इनफैक्ट ओपन कवर्स इसके आप बना सकते हैं यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस के। ठीक है, अब यहां से इन दोनों में से कोई भी फाइनाइट ओपन कवर नहीं है। फाइनाइट ओपन कवर का डिफिनीशन क्या था, ऐसा ओपन कवर जिसमें केवल और केवल फाइनाइट एलिमेंट्स हो। तो यहां पे किसी भी इन दोनों ओपन कवर्स में फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है। नेचुरल नंबर्स पे आप फ्रेंड्स ना ये देखिए, तो ये क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल मतलब ऐसे बोलना चाहिए डी न्यूमरेबल है, एज ए सेट ये दोनों डी न्यूमरेबल सेट्स है। ठीक है ना, तो ये फाइनाइट नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। तो दो एग्जांपल्स बैक टू बैक दिया, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट ओपन कवर का अगर अब तक कंफ्यूजन था तो क्लियर हो जाए। यहां पे जानबूझ के मैंने फाइनाइट सेट लिया, डिस्क्रीट टोपोलॉजी लिया, यहां के जितने कवर्स बनाए, ओपन कवर्स बनाए मैंने, सबके सब फाइनाइट थे, पहली चीज। दूसरा, यहां से मैंने ओपन कवर का भी कॉन्सेप्ट बताया, सब कवर भी बता दिया, विजुअलाइज कर पाए ऐसे ढक लेना होता है, वो भी क्लियर हो गया होगा। सेम रियल लाइंस पे भी तो ढक रहे ना, देखिए वैसे ही। तो एक इनफाइनाइट सेट मतलब यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस पे मैंने ओपन कवर, सब कवर और यहाँ पे फाइनाइट कवर का भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। अब ध्यान दीजिए, यही से आता है कॉम्पैक्टनेस का डिफिनेशन। कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिए, उसका कोई सबसेट है, मैं बोलूंगा कि वो कॉम्पैक्ट सबसेट है अगर उसका कोई भी ओपन कवर ले, एनी ओपन कवर, वो क्या हो जाए, फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस हो जाए। मतलब क्या हुआ कि एक ओपन कवर लिया ना, तो उसी ओपन कवर से फाइनाइट मेंबर्स में लेके एक नया ओपन कवर बनाओ। समझ आ गया कि नहीं। तो ये जो नया ओपन कवर बन रहा है, ये फाइनाइट कवर है ना, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इस तरह से जितने ओपन कवर्स मिले, सब के सब फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ऐसे अगर ऐसा होता है तो ऐसे टोपोलॉजिकल स्पेस का जो सबसेट है उसको मैं क्या बोलता हूं, कॉम्पैक्ट सबसेट। तो डिफिनीशन सिंपल सा है, वो भी आप पढ़े हुए हैं, मे बी रट भी गया होगा कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिए। इनफैक्ट मेट्रिक स्पेस में आप पढ़ के आए तो क्या डिफिनीशन पढ़े थे कि कोई भी मेट्रिक स्पेस लिया, उसका एक सबसेट है ए, मैं बोलूंगा वो कॉम्पैक्ट सबसेट है इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए इज रिड्यूसिबल इनटू फाइनाइट सब कवर। समझ में आ गया, वो डिफिनीशन यहां पे भी लगता है। सो नेक्स्ट वीडियो में कॉम्पैक्ट सबसेट का डिफिनीशन बताऊंगा और उसके बाद फिर जो है हिन-बोरेन थ्योरम का ओरली बता के आगे के जो मेट्रिक स्पेसेस टोपोलॉजिकल स्पेसेस में जो कॉम्पैक्टनेस के जो थ्योरम्स रिजल्ट्स हैं उनको वन बाय वन धीरे धीरे करेंगे। मेरा एफर्ट कैसा लगा होगा तो आप बताएंगे। मैं अपना बेस्ट दिया, बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। तो कैसा लगा वीडियो में कमेंट सेक्शन में वीडियो देखने के बाद जरूर आप कमेंट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो भी है, आप चाहे नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट का, होम एग्जाम्स का, जो टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं वहां पे जाके देख सकते हैं। जैसे एमएससी के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फंक्शनल टोपोलॉजी भी ऑलमोस्ट अब चल ही रहा है ये। फिर रियल के भी मैंने क्वेश्चंस टॉपिक्स बहुत सारे अपलोड कर चुके हैं। जैसे मेजर थ्योरी के भी कुछ पोर्शंस है, फंक्शनल एनालिसिस कंप्लीट है, कॉम्प्लेक्स कंप्लीट है, ये भी अब कंप्लीट हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे कर करके मैं मेरा मोटिव है बनाते जाऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है, चाहे वो मास्टर लेवल पे आप हैं या जो बैचलर लेवल पे स्टूडेंट्स, आप पहले से बोलें। तो जो
मैक्सिमम लोगों का डिमांड होगा उसको मैं इसको फिनिश करने के बाद करेंगे, ठीक है। तो वीडियोस देखते रहें और बहुत इत्मीनान से पढ़ें, मैथ्स को कूल माइंड से पढ़ें, जिद होनी चाहिए समझने का कि जैसे 11th-12th में था विजुलाइज करके आगे बढ़ते थे हम लोग, उसी तरह से इसको विजुलाइज करेंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है हायर मैथ्स, भागना नहीं है, इंजॉय के साथ बिल्कुल इंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है, मज़ा आएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। होमवर्क इसको आप बताएंगे। मैं एक सेट लिया, अब मैं स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे, मैं तो नाम नहीं ले सकता, मतलब मुझे याद भी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग हैं, इतने सारे प्यार मिलते हैं आपसे, तो मैं कुछ पहले अपने से स्टार्ट करता हूँ। ये सेट में मैं अपना नाम डाल दिया, चलिए अरविंद, ठीक है। अपने चैनल का नाम डाल दिया रिव्याज ना, फिर कोई और नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, रमेश, चलिए कोई और, उमेश कर दिया, एट रैंडम में डाल रहा हूँ, ठीक है। 5 एलिमेंट्स ले लिया। यहां पे मैंने जो टोपोलॉजी डिफाइन किया, ठीक है ना, वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी 5 एंड x, ठीक। यहां पे जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसके ओपन कवर्स कैसे होंगे, ठीक है ना, पहली चीज ओपन कवर्स कैसे होंगे, ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज, इसी में ओपन कवर्स ऐसे होंगे तो आपको बताना है कि कोई भी 2 ओपन कवर्स ले रहा हूं मैं, ठीक है, 2 ओपन कवर्स ले, अच्छा एक सेट लिख दूं, पहली चीज सेट लिख देता हूं, ऐसे ही अरविंद के लिए शॉर्ट में लिख दिया, रमेश मैंने लिख दिया, और उमेश, ये मान लीजिए सेट ए है। तो इसके लिए आप 2-3 ओपन कवर सजेस्ट करेंगे, ठीक है ना, ओपन कवर्स वो क्या हो रहे हैं, और कोई भी 2 ओपन कवर अगर आप अलग अलग लिखने की कोशिश करिए तो इसमें बताइएगा कि क्या सब कवर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है क्या, ठीक है, समझा पा रहा हो कि नहीं। मैंने सेट ए लिया, एक्स इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लिया, ए सबसेट इसका ले लिया, इस सबसेट ए के लिए मैं आपसे बोला कि ओपन कवर्स फॉर्म करिएगा, और दूसरा कि जितने भी ओपन कवर्स फॉर्म कर रहे हैं उसमें से क्या आप कंपेयर कर पा रहे हैं, क्या आप सब कवर बना पा रहे हैं क्या, ये आपको बताने की जरूरत है, ठीक है। चलिए दूसरा होमवर्क, मैंने इस x को सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लिया और इस पे यही इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ही लिया, ठीक है ना। तो इसके ओपन कवर्स में कितने एलिमेंट, मतलब जो भी ओपन कवर्स यहां पे बना रहे हैं क्या इनफाइनाइट एलिमेंट्स वाला ओपन कवर बन पा रहा है क्या, यहां पे ऐसा ओपन कवर जिसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। तो इतने होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, इन्वॉल्वमेंट आपकी जरूरी है, जो भी मैं पूछूं आप उसका आंसर दे कमेंट सेक्शन में, थोड़ा सा मजा आता है, ठीक है। तो इसका आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में कॉम्पैक्ट सेट का डिफिनीशन और उसके आगे फिर कंटिन्यू। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।